ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और इस वॉलेटाइल मार्केट में हम आपको देने वाले हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, जहां पे आप कर सकेंगे अच्छी खासी कमाई इंट्राडे और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि संकेत कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी नो डाउट सुबह सुबह जब हम आए थे करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो केवल 40 पॉइंट के आसपास की तेजी रह गई है, यानी करीब 60 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो गायब हो चुकी है। और इसका कारण दरअसल एशिया मार्केट है। आज पहले एशियन मार्केट्स को देखेंगे, वहाँ पे निकेई देखिए अच्छी खासी गिरावट निकेई में देखने मिल रहे हैं। बाकी एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हालात उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। शंघाई को देख लीजिए, हैंगसेंग को देख लीजिए, यहाँ पे करीब आधा से 0.5% के आसपास की गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। नो डाउट कल ओवरनाइट क्यूज जो थे यूएस के मार्केट से, वहाँ पे काफ़ी उठापटक देखने मिली। एक समय था डाउ जोन्स या फिर S&P, हर जगह तगड़ी गिरावट देखने मिल रही थी। लेकिन उसके बाद देखिए निचले स्तर से एक बेहतरीन रिकवरी देखने मिली है। नास्डैक और S&P तो हरे निशान में बंद हुए, लेकिन डाउ फिर भी लाल निशान में बंद हुआ। और उसका बड़ा कारण जो है वो कमोडिटीज़ है। कमोडिटीज़ में आप देखिए जिस तरह से उठापटक देखने मिल रही है, कच्चा तेल एक दिन में 8-10% गिर जाता है। गोल्ड, सिल्वर, इनफैक्ट जो एग्री कमोडिटीज़ है वहाँ पे भी प्रेशर देखने मिलता है। इसका एक साफ मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं जो रिसेशन का डर है वो लोगों को सता रहा है। आप यूएस के 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखिए, एक समय था, आज से ज़्यादा नहीं, करीब 1-1.5 महीने पहले 3.5 के आसपास से ट्रेड करती थी। अब देखिए 2.8 के आसपास निकल के आ चुके हैं, यानी कि एक महीने के अंदर इस तरह की गिरावट जो है यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में देखने मिली है। और इनफैक्ट जो 10 साल और 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स है उनमें उलटने से जो बाजार की चिंता है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते मार्केट में जो रिसेशन का डर है वो ज़्यादा आ रहा है। और अब तो वहाँ लोग दबे जबान से बात भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि फेड अब रेट बढ़ाने के बदले रेट घटाने पे शायद फोकस कर सकता है, क्योंकि रिसेशन का डर है। और शायद यही रीज़न है कि कल आपको मार्केट में एक निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली, क्योंकि कमोडिटी के दाम गिरे हैं, रिसेशन का इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं। और इस तरह से अगर गिरावट आएगी कमोडिटी में तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इक्विटी पे इसका असर देखने मिलेगा। तो चलिए, मिक्स क्यूज है वैसे तो। सिंगापुर निफ्टी 40 पॉइंट के आसपास की तेज़ी के इंडिकेशन ज़रूर देख रहा है, लेकिन एशिया से सपोर्ट है नहीं। मिक्स टीम रहने वाली आज मेरी, तो काफ़ी सारे बाय और सेल आइडियाज़ भी है, क्योंकि मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहने वाला है आज। आशीष, आपकी क्या रणनीति? देखिए, रणनीति बिल्कुल मिक्स ही होगी। सिर्फ खरीदारी के साथ चल नहीं सकते, अब आपको बिकवाली वाले स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना होगा। लेकिन जैसा कि हर बार बताते हैं कि कब बिकवाली वाले कॉल्स पर एक्शन लेना और कब खरीदारी, ये आपको अपनी जो है इंट्यूशन के हिसाब से काम करना होगा। फिलहाल SGX निफ्टी जैसे कि आप बता रहे थे कि ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अच्छी बात यह कि अभी भी 58 अंकों की जो बढ़त है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं वरुण, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। ये कैश का स्टॉक है सत्या इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। दरअसल इस कंपनी के लिए एक खबर आई है और उस खबर के चलते आपको कहीं ना कहीं खरीदारी जो है वो करना है। दरअसल इस कंपनी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से एक ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर की जो ओवरऑल लागत है करीब 105 करोड़ के आसपास की है। टेक्स्ट बुक छपाई के लिए 11,000 टन पेपर का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। तो जाहिर सी बात है इस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। 1200-1300 करोड़ के आसपास की कंपनी और 105 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यानी करीब 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। अपने आप में बड़ा है, जिसके लिए आपको खरीदारी करना है 129 के लेवल्स के लिए 120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। तो पहले खबरों के चलते मेरे तरफ से स्टॉक है सत्या इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। कैश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है फिनोलेक्स केबल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है, चार्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू भी मुझे इंटैक्ट नजर आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि आज अगर बाजार में तेजी इंटैक्ट रहती है तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि इंट्राडे में इसके लक्ष्य जो है हासिल होते नजर ना आए, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय भी देना पड़ सकता है। तो 394 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। आप 10 रुपये नीचे का जो है अपनी एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। जो पहला लक्ष्य मुझे सामने नजर आ रहा है 415, एक बार 415 पार कर गया तो दोबारा इस स्टॉक को इसी शो के दौरान रिव्यू करके देखेंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। लेकिन फिलहाल के लिए खरीदना चाहते हैं तो 415 रुपये के लक्ष्य लिए आप फिनोलेक्स केबल्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। बढ़िया तेजी पॉसिबिलिटी है कि दिन के दौरान भी देखने को मिले, और हो सकता है कि 1 से 2 दिनों का समय भी देना पड़े। कंपनी बढ़िया है तो होल्ड करने में डर नहीं लग रहा। 415 रुपये के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैं मान रहा हूँ कि एक तबका काफ़ी अच्छी तरीके से बाजार में पैन आउट कर रहा है, वो है पूरा बैंक्स और फाइनेंशियल्स।
यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट जिस प्रकार से आ रही है, थोड़ा सा इंडिकेशन आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि FY23 की जो पहली तिमाही है यहाँ पर इन कंपनीज के जो नतीजे हैं, यानी बैंक्स और फाइनेंशियल्स के नतीजे आपको अच्छे देखने को मिले। अक्रॉस ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, जिनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। स्ट्रक्चर M&M फाइनेंस का काफ़ी लंबे समय से बढ़िया है, लेकिन एक मच अवेटेड ब्रेकआउट की तैयारी, ब्रेकआउट हो नहीं रहा। सभी देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है चार्ट पर, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हो नहीं रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्रेकआउट का अटेम्प्ट भी होता है तो हमारे जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि करीब 179-180 के आसपास ही चल रहा है। हम सिर्फ 5 रुपये का टारगेट करके चल रहे हैं, यानी 185। आप करीब 3-4 रुपये नीचे यानी 175 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और आज की बाजार में अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है और निश्चित स्तरों पर अगर आप एंट्री करते हैं और 1-2 दिनों का समय देंगे तो हो सकता है कि परसेंटेज वाइज रिटर्न जो देखें वो आपको और भी शानदार देखने को मिले। तो कॉशियस माइंड के साथ जो है आराम से आपको M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स में मौका मिलते ही खरीदारी करनी है। चले, मेरे तरफ से पहला बिकवाली का कॉल है फ्यूचर्स में और वो है मेरिको। वैसे तो देखिए मार्केट की अगर चाल खराब रहेगी तो जाहिर सी बात है कि FMCG काउंटर्स में पैसा आना है, यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। लेकिन इन्होंने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा चौंकाने वाला है। इनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते कहीं ना कहीं मांग पे जो है वो असर पड़ा है। घरेलू वॉल्यूम्स में मिड सिंगल डिजिट में गिरावट देखने मिली है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। सफोला की वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी हद तक गिरी है, ये इनका कहना है। और जाहिर सी बात है सफोला जो है इस कंपनी के ओवरऑल वॉल्यूम्स में, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बड़ा हिस्सा रखते हैं। और मुझे याद है कि पिछले काफ़ी क्वार्टर से सफोला जो है इस कंपनी के ग्रोथ को ड्राइव कर रहा था। और कंपनी का कहना है कि वॉल्यूम्स में यहाँ गिरावट देखने मिली है, पिछले क्वार्टर में भी मेरे ख्याल से फ्लैट थे, तो ये थोड़ी एक दिक्कत की बात है। पैराशूट में हालांकि गिरावट जो है वो थोड़ी कम रही है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जो है उसमें लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है। फूड सेगमेंट में पिछले साल के मुकाबले जो बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, इसके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिला है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो थोड़े बहुत ठीक है। हाई टीन कहीं ना कहीं क्रॉस करेंसी ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। मार्जिन थोड़े एक्सपांड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल वॉल्यूम को लेकर कंपनी की कमेंट्री आई है वो थोड़ी दिक्कत भरी है। सिर्फ यही नहीं, मैक्वेरी ने इस कंपनी पे अपना प्राइस टारगेट जो है उसको काट दिया है, 575 से काट के 560 का कर दिया है। तो ये सब दिक्कत की बातें हैं। इसके चलते हो सकता है कि आज मेरिको में आपको थोड़ा दबाव देखने मिले, लेकिन क्योंकि अगर मार्केट का मूड माहौल ख़राब रहता है तो हो सकता है FMCG में खरीदारी भी आए। इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 499 का। वैसे भी 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे ही रहना चाहिए। 499 का स्टॉप लॉस रख के 480 के लेवल के इस काउंटर को अप्रोच कीजिएगा। क्वार्टरली अपडेट उतना खास नहीं है, ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आया है, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। अब चलते अगली कैटेगरी और ये है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में तो आज एक नो ब्रेनर था और वो था ONGC। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है, कल देखिए 112 डॉलर के आसपास था जब हमारे मार्केट बंद हो रहे थे, और रात भर में आपने देखा कि करीब करीब 102 डॉलर के आसपास जो है वो कच्चा तेल पहुंच चुका था। और क्लोजिंग 105, क्लोजिंग तो माफ़ कीजिएगा, इनफैक्ट सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो 104-105 डॉलर के आसपास जो है कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। जाहिर सी बात है इसका सीधा ट्रेड अगर आपको करना है, वैसे तो अगर कमोडिटीज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडर्स डायरी में, तो शायद मैं आज कच्चा तेल ही लेता। लेकिन जिस हिसाब से कच्चे तेल का अगर आपको प्ले करना है तो ONGC उसके लिए बेस्ट काउंटर है FNO में। और यहाँ पे आप चाहिए तो बिकवाली कर सकते हैं, या तो फिर 125 का जो पुट ऑप्शन है वो ले लीजिएगा। 7 रुपये के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 4.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो यहाँ पे भी जो ओवरनाइट खबरें आई हैं खासकर कच्चे तेल को लेके या फिर रिसेशन को लेके, उसका इम्पैक्ट आपको आज ONGC पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैं भी पुट ऑप्शन में खरीदारी करूंगा। SRF ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला, करीब 5% की गिरावट आपको नजर आई। और जिस स्ट्रक्चर के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, गिरावट आई है, मैं मान रहा हूँ कि अगर आज फिर से बाजार आपको वीकनेस दिखाता है, ऊपरी तरफ से बाजार फिसलता है, जैसे कि बिल्कुल कल के सत्र में हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ में सब कुछ बढ़िया था, अंत तक भी काफ़ी बढ़िया था, लेकिन आखिरी आधे एक घंटे में जिस प्रकार की गिरावट गहराती हुई नजर आई, काफ़ी सारे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ से सेलिंग आई। और ऐसे में अगर बिकवाली करनी है तो उन्हीं स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए जिनका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे में अगर पुल बैक भी आएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो वहीं के वहीं जो है स्टॉक में फिर से शॉर्ट जो है बनते हुए नजर आएंगे। तो SRF में क्या करेंगे, आप 2000 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार का टेक्निकल रुझान है, ब्रेकडाउन है चार्ट पर आपको नजर आएगा। कल एक बार आपको इंट्राडे चार्ट भी इसका दिखा देते हैं कि करीब 5% की बड़ी गिरावट। इनफैक्ट बाजार का मूड माहौल इतना भी खराब नहीं था कि 5% की गिरावट आपको देखने को मिले। इसका इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर एक बार फ्लैश करते हैं और आपको नजर आएगा कि किस प्रकार का ब्रेकडाउन जो है
कल के सत्र में देखने को 127 रुपये की गिरावट, 6% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। तो आज ये जो गिरावट है फिर से गहराती हुई नजर आएगी और ऐसे में गिरावट आती है तो इसका फायदा उठाएंगे। 2000 रुपये की जो पुट ऑप्शन है खरीदारी कीजिए, 65 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। करीब 90 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 50 रुपये का, कैलकुलेटेड रिस्क है। हमारे फेवर में अगर जो पुट है वो मूव करती है तो इसका बड़ा फायदा हमें दिन के दौरान देखने को मिल सकता है। तो SRF 2000 रुपये की जो पुट ऑप्शन है खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से भी एक स्टॉक जो मुझे शॉर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है वो है IRCTC। एक ज़माने का सबका फेवरेट स्टॉक था, सब इसकी तेज़ी को देखकर जलते थे कि ये स्टॉक में जो है रुकावट आएगी, कब करेक्शन आएगा। अब फिलहाल अगर आप देखें तो करेक्शन लगातार गहराता जा रहा है। कल के सत्र में जिस प्रकार से यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है डेली और वीकली चार्ट पे, मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट अभी भी बन सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप खरीदारी करने के लिए भी सोच रहे हैं, बॉटम फिशिंग करने की भी सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा समय और दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि और गिरावट यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन रिस्क है, रिस्क यही है कि इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस अगर आप देखें तो गिरावट आ चुकी है तो किसी भी दिन एक बाउंस देखने को मिल सकता है। सेफर साइड आपको करना होगा कि 565 रुपये का चल रहा है फ्यूचर का भाव, आप 580 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 540 रुपये तक के जो स्तर है यहाँ तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही फ्यूचर 580 को क्रॉस करता है तब अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिएगा, फिर रिव्यू करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बढ़िया शॉर्ट बन रहा है, IRCTC बिकवाली करेंगे। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है खरीदारी का, और वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। इसके पहले भी मैंने आपको ये काउंटर सुझाया है और लगातार देखिए इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने मिली थी, और मेरे ख्याल से परसों के जो लेवल्स थे क्लोजिंग के उसके ऊपर अच्छी खासी, उसके इनफैक्ट परसों के हाईस के ऊपर भी कल ये काउंटर गया था। तो लगातार स्ट्रेंथ जो है वो ये काउंटर दिखा रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा जो ग्लोबली सबसे बड़ी खबर है कमोडिटीज़ के अलावा वो है करेंसी की, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार वीक हो रहा है, माफ़ कीजिएगा स्ट्रांग हो रहा है, रुपया लगातार वीक जो है वो होते जा रहा है। और इसके चलते जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनीज है जहाँ पे खासकर क्रॉस करेंसी हेडविंड्स ज़्यादा ना हो, वहाँ पे शायद आपको फोकस करना चाहिए, और उसमें से एक जो है वो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट भी है। यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी आपको खासकर टेक्निकली दिखाई दे। 300 का लेवल अगर ये काउंटर पार करता है तो अगला लेवल जो निकल के आता है 330 340 का आता है, लेकिन 300 के आसपास लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके लिए मैंने आज भी आपको 296 के आसपास के लेवल दिए हैं। 280 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो भी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे रखना है। और जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि कमोडिटीज़ के दाम गिर रहे, तो मलेशिया में देखिए आपके नीचे न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि पाम तेल के भाव जो है वो 1 साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं। तो लगातार कोई भी कमोडिटी हो, भले वो एग्री कमोडिटी हो या कोई नॉन एग्री कमोडिटी हो, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। और अब ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि मलेशिया में तेल के दाम जो है वो 1 साल के निचले स्तरों पे आ चुके हैं। पाम तेल की मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको FMCG कंपनीज पे भी देखने मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब अगली कैटेगरी है और वो है फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटली देखिए एक रिपोर्ट आई है बेसिकली, और एक खबर है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, जहाँ पे गोल्डमैन ने खरीदारी की सलाह दी है, अपग्रेड किया है इस काउंटर को, न्यूट्रल से अब सीधे बाय की रेटिंग दे रहे हैं। प्राइस टारगेट जो है 1984 से बढ़ा के 2135 का किया। हालांकि पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसमें लगातार गिरावट देखने मिली। एक समय तक करीब 1900 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिरते गिरते देखिए 1660 के आसपास आ चुका है। तो एक तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ओवरसोल्ड लेवल पे जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बैंकिंग काउंटर जो है वहाँ रह के खरीदारी आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब कोटक महिंद्रा बैंक की बारी, और जिस तरह से अपग्रेड आया है यहाँ पे गोल्डमैन की तरफ से, उसका एक नीजक रिएक्शन आपको इंट्राडे में देखने मिलेगा। 1740 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1630 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। फंडामेंटल तौर पर जो स्टॉक मुझे कल पसंद था आज भी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि स्टॉक का नाम है केनामेटल इंडिया। कल भी आपको इसी कैटेगरी में बताया था, और देखिए दिन के दौरान बढ़िया तेजी आई, और लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बिल्कुल इंटैक्ट है। इस स्पेस के सभी स्टॉक्स पर, कैपिटल गुड्स पर, जो मशीन्स बनाने वाली कंपनी है यहाँ पर आपको खास नजर रखनी चाहिए। सब में तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, खरीदारी आ रही है, और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से वॉल्यूम एक्शन है, फंड का इंटरेस्ट भी इस स्पेस के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो केनामेटल इंडिया सेम व्यू है, रिआइटरेट कर रहा हूँ, 6 महीने का समय दीजिए, 2280 के पार जाएगा। अच्छी कंपनी है, MNC कंपनी है, निवेश के लिहाज से बेहतरीन है। केनामेटल इंडिया खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से भी सेम सेक्टर की कंपनी है सीमेंस, कल आपको बताया क्यूमेंस, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल आई थी बढ़िया तेजी, अच्छी क्लोजिंग भी देखने को मिली है।
आज लग रहा है कि सीमेंस की बारी आएगी, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से नजरिया बना है, इंट्राडे में गेंस नहीं बुक करना है। 12 महीने का समय देना है, यानी 1 साल का समय देंगे तो आराम से 20 से 25% तक के जो रिटर्न्स है आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो सीमेंस 2560 रुपए पर आपको मिल रहा है 3100 के पार जाने की क्षमता रखता है। तो निवेश के लिहाज से कैपिटल गुड्स की दिग्गज कंपनी सीमेंस यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का काउंटर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। जाहिर सी बात है, लगातार हम आपको कह रहे हैं कि कल भी आपने देखा कि किस तरह से पॉलीकैब या बाकी जो अन्य कंपनी है जिनके लिए कॉपर या बाकी मेटल्स जो है वो रॉ मटेरियल है, वहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिली। नो डाउट ये भी उसी स्पेस की एक कंपनी है। हालांकि ये केवल वायर नहीं बनाती, ये डेफिनेटली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के गुड्स बनाती है और प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होते हुए दिखाई दे सकता है। नो डाउट डिमांड को लेकर थोड़े बहुत कंसर्न्स है, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो आने वाले दिनों में इन कंपनियों के लिए भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि लेवल्स जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मैं रिपोर्ट देख रहा था जो कि 300 के करीब के टारगेट इस काउंटर में दे रहे थे। मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने का अगर वक्त देंगे आप तो करीब 350 के आसपास के लक्ष्य जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पे जो स्टॉक पसंद है उस पर मैं नज़र डालता हूँ और खबरों के दम पे कौन कौन यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि हमने जो आपको आज सुबह खबर बताई कि कॉमन लैंड लीज पॉलिसी जो है उस पर कैबिनेट आज विचार कर सकता है। तो जाहिर सी बात है इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको कौन कौन में देखने मिलेगा। हाँ, हालांकि एक बात है कि पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी एक्टिव है ये काउंटर। इसके लिए आप स्टॉप लॉस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेंगे 610 का। 650 के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को यहाँ पे ट्रेड करना है। पॉलिसी के पहले खासकर अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग के जो पोजीशन है वो आप इस काउंटर पे बना सकते हैं। तो खरीदारी करके चलेगा कौन कौन में। देखिए, खबरों के लिहाज से मुझे आज भी कोई स्टॉक पसंद नहीं आया। मैं नहीं मान रहा हूँ कि कोई भी खबर जो सस्टेन कर पाएगी अपने ट्रेंड को, तो इसके चलते कोई स्टॉक मैंने कल भी नहीं दिया था और आज भी जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज है वहीं पर पूरी तरीके से फोकस है। खबरों के लिहाज से आज मेरी तरफ से जो है नो ट्रेड है, तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है। लेकिन माई चॉइस में 3 इंटरेस्टिंग और इनफैक्ट 6 इंटरेस्टिंग स्टॉक है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। स्टॉक का नाम है SKF इंडिया। यहाँ पर देखिए तो टेक्निकल स्ट्रक्चर रुझान मुझे बहुत शानदार लग रहा है। जिस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रेंथ है, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक को थोड़ा सा समय देंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और जो रिस्क है ज़्यादा नहीं लेना है। यानी 3787 रुपये की क्लोजिंग कल के हिसाब से चल रही है। आप 3700 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 4000 के पार जाने का क्षमता रखता है। 4035 4050 का जो लक्ष्य है वो टेक्निकली स्क्रीन पर निकल कर आ रहा है। तो SKF इंडिया स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, एक बार चार्ट जरूर देखिएगा, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में, लेकिन बिकवाली करनी है PNB में। यहाँ पर भी देखिए तो बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार जो है गिरावट का रुझान ही दिखा रहा हो। जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने देखे सबके सब यही इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन रिस्क इसके अंदर भी है। जैसे IRCTC में आपको समझाया कि स्टॉक ऑलरेडी जब ज़्यादा गिर जाते हैं तो किसी न किसी दिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा सा बाउंस बैक, कुछ नई खरीदारी, बॉटम फिशिंग करने वाले लोग जो है इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस बनाकर चलते हैं। लेकिन वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं ये दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशंस के साथ जाइए। 28 रुपये 90 पैसे ये लक्ष्य है और 30 रुपये यानी सिर्फ 20 पैसे का आपको जो है रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। PNB में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में और सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से बहुत BTST कर सकते हैं आप इस स्टॉक के अंदर, वो है HGS यानी हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन। लगातार देखें तो ग्रीन कैंडल्स का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खरीदारी देखने को मिल रही है। तो 1100 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। आप 1000 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 1200 रुपये तक की जो तेज़ी है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिन का समय दे रहा है हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी आपको करना है एशियन पेंट्स में, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम गिरे हैं उसका जाहिर सी बात है कि आज इंट्राडे में इम्पैक्ट आपको इन पेंट कंपनीज पे देखने मिलेगा। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई था कच्चे तेल के दाम बढ़ने से तो वो पेंट कंपनियाँ थी, क्योंकि लगातार ये दाम बढ़ाते जा रहे थे लेकिन उसके बावजूद मार्जिन्स को सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। इनफैक्ट कल मैं एक सिटी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और वो कहीं ना कहीं $65 के आसपास के टारगेट भी कच्चे तेल पे दे रहे थे। नो डाउट JP मॉर्गन 380 का डॉलर भी दे रहा है। तो बुल वर्सेस बेयर तो वैसे कहीं ना कहीं कच्चे तेल पे बनता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिटी कहता है कि $65 तक जाएगा कच्चा तेल, तो जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो पेंट कंपनीज को मिलेगा।
हालांकि कल रात को जो या फिर ओवरनाइट जो कच्चे तेल में गिरावट आई है उसके चलते आप एशियन पेंट्स को खरीद लीजिएगा। आज तो 2850 के लेवल के लिए 2740 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला है वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस कंपनी के ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से 25% जो है 25 से 30% वो शुगर का कॉस्ट होता है और लगातार आप देख रहे हैं कि शुगर के दाम में गिरावट आ रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इनफैक्ट जितनी एग्री कमोडिटीज़ है वहाँ पे गिरावट आई है तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 820 के लेवल के लिए 775 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में एक बिकवाली का कॉल है और वो है हिंडाल्को का, क्योंकि ओवरनाइट एल्यूमिनियम के दाम जो है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। उसका इंपैक्ट आपको हिंडाल्को नाल्को में देखने मिल सकता है। इसके लिए बिकवाली कीजिएगा। 335 के लेवल के लिए 348 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ रखना है। तो चलिए आज भी 20 नहीं 19 स्टॉक से लिस्ट हो गई है तैयार। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक के लिस्ट में फिनोलेक्स केबल्स, एम&एम फाइनेंस के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और एसआरएफ में हुआ है कल के सत्र में ब्रेकडाउन। इसके लिए 2000 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। आईआरसीटीसी में फंडामेंटली आज भी कन्विक्शन बना हुआ है। कैनामेटल इंडिया में निवेश के लिहाज से खरीदना है। सीमेंस और खबरों के लिहाज से कोई स्टॉक पसंद नहीं आया। एसकेएफ इंडिया में आएगी तेजी, पीएनबी में आएगी गिरावट और एचजीएस में 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर 1200 रुपए के लक्ष्य लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। बिकवाली कीजिए। आईआरसीटीसी में टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। 540 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लीजिए। कैश का काउंटर है सत्या इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इस कंपनी को दरअसल 105 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो इस खबर के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। मेरिको ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है जो कि थोड़ा कमजोर है और मैक्वेरी की तरफ से यहाँ डाउनग्रेड भी आया है। प्राइस टारगेट कट आए हैं, उसके चलते आप यहाँ फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है ओवरनाइट उसके चलते ओएनजीसी का 125 का पुट ऑप्शन खरीदना है 7 रुपए के लेवल के लिए। टेक्निकली गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली कोटक महिंद्रा बैंक में आपको खरीदारी करना है क्योंकि गोल्डमैन ने अपना प्राइस टारगेट जो है बढ़ाया है और अपग्रेड किया। स्टॉक को निवेश करना है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में 4 से 6 महीनों में 325 के लक्ष्य के लिए। खबरें कॉनकॉर में है जो कॉमन लैंड लीज पॉलिसी पर कैबिनेट आज विचार कर सकता है, उसके चलते कॉनकॉर में तेजी हो सकती है। माय चॉइस में एशियन पेंट्स पे खरीदारी कीजिएगा। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका असर देखने मिलेगा। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें गिर रही है उसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। और हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम की कीमतें गिरी है उसके चलते स्टॉक में आज गिरावट हो सकती है। इसके लिए आपको बिकवाली करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है ओएनजीसी, यहाँ पे 125 का आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 7 रुपए के लेवल के लिए। 4.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन दिन के दौरान आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ट्रेल करके एक पोजीशन जो है वो इस कंपनी के पुट ऑप्शन में ले सकते हैं। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और हम आपको बता चुके हैं कि कौन से स्टॉक्स है जहां पे आपको भरपूर एक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन कल ओवरनाइट जो भारी उठापटक देखने मिली, भले वो यूएस के मार्केट्स में हो भले वो कमोडिटीज में हो।